नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम यूपी टीजीटी हिंदी 2021 में जो पेपर आया था उसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 70 तक। तो चलिए शुरू करते हैं अपना यूपी टीजीटी हिंदी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है सौरसेनी अपभ्रंश, सेकंड ऑप्शन है मागधी अपभ्रंश से, थर्ड ऑप्शन है अर्धमागधी अपभ्रंश से, फोर्थ ऑप्शन है ब्राह्मण अपभ्रंश से। तो इसमें पूछा गया है ब्रजभाषा का विकास, तो ब्रजभाषा का विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गिरती दीवारें, सेकंड ऑप्शन है शहर में घूमता आईना, थर्ड ऑप्शन है गरम राख, फोर्थ ऑप्शन है एक नन्ही कंदील। तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, गरम राख। गरम राख एक ऐसा उपन्यास है उपेंद्र नाथ अष्ट जी का कि जिसका कथानायक चेतन नहीं है, जबकि अधिकतर उपन्यासों का नायक है जो उनका चेतन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त युद्ध बोध विधायिनी सुफरंती सत्कवे बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी, उक्त कथन किसका है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मम्मट, सेकंड ऑप्शन है वाग्भट, थर्ड ऑप्शन है हमारा रुद्रट, फोर्थ ऑप्शन है विश्वनाथ। तो प्रश्न पद नव्यार्थ, नए प्रश्न पद को पाकर, मतलब नए पद को पाकर वाग्भट प्रश्न हो गया। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, हमें चीज़ों को लिंक करके चलना है। जो ये पंक्तियां आती है ना, खासकर इनको हमें लिंक करके चलना है, तभी हम इनको याद रख पाएंगे, नहीं तो इन्हें याद करना बहुत ही डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 15, सेकंड ऑप्शन है 51, 51, थर्ड ऑप्शन है 99, फोर्थ ऑप्शन है 105। शिवराज भूषण किसकी रचना है, भूषण की। तो इसमें 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रोमांच, सेकंड ऑप्शन है कंप, थर्ड ऑप्शन है विषाद, फोर्थ ऑप्शन है हमारा प्रलय। तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, विषाद है जो वो सात्विक अनुभाव नहीं है। तो सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। इनमें है रोमांस, वेपथु जिसे कंप बोला जाता है, स्वेद, अश्रुपात, प्रलय, वैवर्ण्य, स्वरभंग और स्तंभ। ठीक है, लेकिन इसमें विषाद शामिल नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन। देखिए जी, वीणा पाणी में समास है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है कर्मधारय, सेकंड ऑप्शन है तत्पुरुष, थर्ड ऑप्शन है बहुव्रीहि और फोर्थ ऑप्शन है हमारा द्विगु समास। तो वीणा पाणी में है बहुव्रीहि समास, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। बहुव्रीहि समास की पहचान होती है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे वीणा पानी, वीणा है पानी में जिसके, पानी क्या होता है हाथ में जिसके, तो वो कौन है, सरस्वती जी। ठीक है, तो यहाँ अन्य या हम कह सकते हैं तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है, तो इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास है सरस्वती। ठीक है, दशानन, दस है आनंद जिसके, कौन है, रावण।
तो तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है, तो इसमें भी बहुव्रीहि समास है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, नम्हे शब्द के योग में विभक्ति होती है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रथमा, सेकंड ऑप्शन है द्वितीया, थर्ड ऑप्शन है तृतीया, फोर्थ ऑप्शन है चतुर्थी। तो नम्हे शब्द के योग में विभक्ति होती है चतुर्थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जिस समास जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, सेकंड ऑप्शन है तत्पुरुष समास, थर्ड ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, फोर्थ ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो जिसमें पहला पद प्रधान नहीं होता और बाद वाला प्रधान नहीं होता, तो कोई अन्य अर्थ प्रधान होता है, ये अभी अभी हमने जिक्र किया है इसका, तो वो है बहुव्रीहि समास। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, नदी कोष भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नदी क्रोशेन कुटिला, सेकंड ऑप्शन है नदी क्रोशाय कुटिला, थर्ड ऑप्शन है नदी क्रोशम कुटिला, फोर्थ ऑप्शन है हमारा नदी क्रोशात कुटिला। तो इसका हमारा, तो ये अनुवाद भी हमें पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ा सा संस्कृत की भी नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, नदी क्रोशम कुटिला। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, खुली आंखों का सपना यात्रा व्रत के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मरुधर मृदुल, सेकंड ऑप्शन है हरिसुमन विष्ट, थर्ड ऑप्शन है हमारा सितेश आलोक, फोर्थ ऑप्शन है वल्लभ डोभाल। तो इसका हमारा खुली आंखों से सपना किसने देखा? मरुधर मृदुल ने। कोमल सपना, खुली आंखों से कोमल सपना किसने देखा? मरुधर ने, मरुधर मृदुल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों में एक कथन असत्य है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इसमें सभी नाटक संधियां होती हैं, सेकंड ऑप्शन है इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, थर्ड ऑप्शन है यह सर्गों में विभक्त होता है, फोर्थ ऑप्शन है इसके आरंभ में देव आदि को नमस्कार आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। तो इसका महाकाव्य का एक लक्षण नहीं है, मतलब वो असत्य है। तो इसमें है सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। कोई भी महाकाव्य लिखा जाएगा तो उसमें एक ही रस के ऊपर लिखा जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा दो रस हो सकते हैं, मतलब कथा के आधार पर, लेकिन सभी रस प्रधान नहीं हो सकते। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ऋषिकेश सुलभ, सेकंड ऑप्शन है प्रदीप जायसवाल, थर्ड ऑप्शन है सत्यकेतु विद्यालंकार, फोर्थ ऑप्शन है हमारा डॉक्टर धर्मवीर। तो वध स्थल से छलांग कौन लगा सकता है? जो ऋषियों की छत्र छाया में रहता हो, ऋषियों की संगति में रहता हो, इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। तो वो है ऋषिकेश सुलभ। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा तुभ्यम तथा तव, सेकंड ऑप्शन है तुभ्यम तथा ते, थर्ड ऑप्शन है तुभ्यम तथा तऊ, फोर्थ ऑप्शन है तुव्या तथा त्वाम। तो इसका है हमारा युष्मद का, युष्मद और अस्मद इन दो से, इनमें से एक से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एग्जाम में। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, तुभ्यम तथा ते। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, सभी स्वर होते हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है दीर्घ, सेकंड ऑप्शन है अघोष, थर्ड ऑप्शन है महाप्राण, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका है हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं क्यों है? जो दीर्घ स्वर हैं क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से अधिक समय लगता है, दीर्घ समय, दीर्घ मतलब ज्यादा समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ा आ, बड़ी ई, ओ, ए, ऐ, ओ, औ,
प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। और श्वास के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है, महाप्राण और अल्प प्राण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मगन ठाकुर, सेकंड ऑप्शन है आलो उजाला, थर्ड ऑप्शन है हमारा नसरुद्दीन हुसैन और फोर्थ ऑप्शन है सुजा उद्दौला। तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, आलो उजाला। पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया? आलो उजाला, बंगाल से आलो उजाला। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रभा खेतान, अपने अपने चेहरे, सेकंड ऑप्शन है नासिरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी, थर्ड ऑप्शन है सूर्यबाला, अग्नि पंखी, और फोर्थ ऑप्शन है मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी। तो इसमें ये क्या है, एक सेकेंड, इसमें पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर देना है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी, ये क्या है, सुमेलित नहीं है। तो ये किसका है, एक जमीन उपन्यास किसका है? ये है चित्रा मुदगल का। जो तीन ऑप्शन होते हैं ना, ठीक है, तीन ऑप्शन होते हैं जो सही होते हैं, उनको भी हमें अच्छे से पढ़ना है। हो सकता है कि अगली बार इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। तो प्रभा खेतान, अपने अपने चेहरे की प्रभा होती है, चमक होती है। नासिरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी, नासिरा कैसी है, ठीकरे की मंगनी फोड़ती रहती है। इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं, ये सिर्फ याद करने का तरीका है। सूर्यबाला, अग्निपंखी, सूर्य भी गर्म होता है और अग्नि भी गर्म होती है, तो सूर्यबाला अग्निपंखी। मृदुला गर्ग, ये तो हमारा ऑप्शन है ही गलत। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जमीन अपनी किसकी है? चित्रा की। एक जमीन पर चित्र बनाया मुदगल ने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में एक असत्य है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, सेकंड ऑप्शन है हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है, थर्ड ऑप्शन है हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है, फोर्थ ऑप्शन है हिंदी एक व्योगात्मक भाषा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि हिंदी के विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत है। तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में नहीं बल्कि व्योगात्मक भाषा के रूप में माना गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सूत्र लिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि। सेकंड ऑप्शन है भावमूलक लिपि, सूत्र लिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि। थर्ड ऑप्शन है चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि, और फोर्थ है सूत्रलिपि, भावमूलक लिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा हमारा सही है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है, पहले चित्र बनाया, फिर सूत्र दिया, फिर उसको प्रतीकात्मक रूप दिया, फिर उससे भाव निकल कर आया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जय भारत, साकेत, भारत भारती, यशोधरा। सेकंड ऑप्शन है भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत। थर्ड ऑप्शन है भारत भारती, जय भारत, साकेत, यशोधरा। फोर्थ ऑप्शन है यशोधरा, साकेत, भारत भारती, जय भारत। तो इसमें हमारा एक सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, भारत भारती। तो ये कब लिखी गई थी? 1912 में।
साकेत 1931 में, और यशोधरा लिखी गई थी 1932 में, और जय भारत 1952 में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा निर्मल वर्मा, सेकंड ऑप्शन है शिव पूजन सहाय, थर्ड ऑप्शन है रामविलास शर्मा, फोर्थ ऑप्शन है हमारा रघुवीर सहाय। तो वे दिन वे लोग, वे दिन वे लोग शिव पूजन में, वे दिन वे लोग शिव पूजन में, शिव पूजन सहाय, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सेकंड ऑप्शन है राउरवेली, थर्ड ऑप्शन है कुबले माला कथा, फोर्थ ऑप्शन है पर्ण रत्नाकर। तो कलचुरी राजवंश, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, राउरवेली, राउरवेली से ही नखशिख वर्णन है वो स्टार्ट हुआ था। तो चलिए नखशिख सर्व पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग यहीं से शुरू हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1555 ईस्वी, सेकंड ऑप्शन है 1558 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन है 1560 ईस्वी, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1565 ईस्वी। तो इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 1565 ईस्वी अष्टछाप की स्थापना। तो अष्टछाप की स्थापना की थी गोस्वामी विठलनाथ ने। ठीक है, अष्टछाप में टोटल 8 कवि थे, जिनमें 4 वल्लभाचार्य के और 4 विठलनाथ के थे। तो वल्लभाचार्य के पिछले मतलब 2016 में भी आया है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे कुसुपक्री, ये मैंने तभी बताया था आपको, कुसुपक्री मतलब कु से कुम्मन दास, सु से सूरदास, प से परमानंद दास, और क्री से होगा हमारा कृष्णदास। और फिर दूसरा था जो विठलनाथ के शिष्य थे वो था गोचीचन, यानी गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो चलिए, इस प्रकार अष्टछाप में 8 कवि थे। क्वेश्चन पूछा गया था अष्टछाप में कितने कवि हैं, तो 8, अष्ट मतलब 8। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सेकंड ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और थर्ड ऑप्शन है हमारा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, फोर्थ ऑप्शन है हमारा डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, ये किसने बोला? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, गुरु नानक देव की माता का नाम था। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लक्ष्मी, सेकंड ऑप्शन है व्यतस्ता, थर्ड ऑप्शन है रूपना, फोर्थ ऑप्शन है तृप्ता। तो गुरु नानक देव की माता का नाम था तृप्ता, फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मुर्दहिया, सेकंड ऑप्शन है मणिकर्णिका, थर्ड ऑप्शन है कितनी धूप में कितनी बार, फोर्थ ऑप्शन है वट वृक्ष की छाया में। तो इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, वट वृक्ष की छाया में। तो ये क्या है, किस प्रकार अलग है? वट वृक्ष की छाया क्या है? जीवनी है, और ये जो तीनों दी गई हैं ये क्या है? आत्मकथा है। तो चलिए, तो मणिकर्णिका तुलसी राम जी की आत्मकथा है, और कितनी धूप में कितनी बार धूप आया है, तो महीप, इसके पीछे भी पा आया है। मुर्दहिया भी तुलसी राम की, मुर्दहिया और मणिकर्णिका तुलसी राम की आत्मकथा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26,
अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आंतों की बीमारी हो जाना, सेकंड ऑप्शन है हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, थर्ड ऑप्शन है पेट में आंतों का ना होना, फोर्थ ऑप्शन है मन में किसी प्रकार की शंका होना। तो इसका है हमारा अंतड़ियों में बल पड़ने का अर्थ है हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। तो जब हम किसी के कोई हंसने वाली बात सामने आती, कोई चुटकुला सुनते हैं या कुछ ऐसी चीज़ सुनते हैं, तो हंसते हंसते पेट में दर्द होने लग जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा राजा, सेकंड ऑप्शन है खेत, थर्ड ऑप्शन है किसान, फोर्थ ऑप्शन है दाहिना। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा शब्द निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है, राजा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 15, सेकंड ऑप्शन है 18, फोर्थ ऑप्शन है हमारा 20 और सॉरी थर्ड ऑप्शन 20 और फोर्थ ऑप्शन है 24। तो उन्होंने किया है 24 छंदों का प्रयोग। कालिदास ने कितने छंदों का प्रयोग किया है? 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 10 लाख, सेकंड ऑप्शन है 1 लाख, थर्ड ऑप्शन है 5,000 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 10,000। तो अयुतम होता है 10,000 के लिए। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो हमें जो संस्कृत की गिनतियाँ होती हैं उनको भी देखना है, उनको भी पढ़ना है अच्छे से। इनमें से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कम से कम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रामचंद्र शुक्ल, सेकंड ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन है रामविलास शर्मा, फोर्थ ऑप्शन है बच्चन सिंह। तो कबीर और तुलसी भाषा में एक बच्चों के मिशन के बारे में लिख रहे थे। ठीक है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ऋग्वेद, सेकंड ऑप्शन है सामवेद, थर्ड ऑप्शन है यजुर्वेद, फोर्थ ऑप्शन है हमारा अथर्ववेद। तो आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को लिया है यजुर्वेद से। यजुर्वेद में क्या है, गद्यात्मक और पद्यात्मक ग्रंथ है। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1730 ईस्वी, सेकंड ऑप्शन है 1741 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन है 1750 ईस्वी और फोर्थ ऑप्शन है 1761 ईस्वी। तो इसका है हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 1741 ईस्वी। तो ये किसकी रचना है भाषा योग वशिष्ठ? ये है राम प्रसाद निरंजनी। अगर आ जाए भाषा योग वशिष्ठ के रचना कौन है, रचनाकार कौन है, तो राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। ठीक है जी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, ज्ञानचंद्र जैन के कृत कथाशेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जैनेन्द्र कुमार, सेकंड ऑप्शन है अमृतलाल नागर, थर्ड ऑप्शन है यशपाल, फोर्थ ऑप्शन है हमारा उषा प्रेमवदा। तो ज्ञानचंद्र जैन कथाशेष जीवनी जो वो अमृतलाल नागर से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में लखी मातु चकित भई गद गद वचन विकसित दृग पुलकातु। निम्न पंक्तियों में निहित रस है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है अद्भुत रस, सेकंड ऑप्शन है भयानक रस, थर्ड ऑप्शन है विभत्स रस, फोर्थ ऑप्शन है हमारा वात्सल्य रस। तो इसमें है हमारा
अद्भुत रस। चकित आ गया तो यहाँ क्या है, अद्भुत, हैरान। तो इसमें क्या है, जब यशोदा माता श्री कृष्ण के मुंह में, जब श्री कृष्ण मिट्टी खा जाते हैं तो उनको मुंह खोलने के लिए कहती है कि मुंह खोलो, दिखाओ तुमने मिट्टी खाई है। तो जब वो मुंह खोलते हैं तो उन्हें पूरा ब्रह्मांड उनके मुख में दिखता है, ये चांद तारे सूरज सब कुछ उनके मुंह में दिखते हैं। तो वो इस दृश्य को देख कर चकित हो जाती है, हैरान हो जाती है, इसलिए यहाँ पर कौन सा रस है, अद्भुत रस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सयुराज सिंह बेचैन, और सेकंड ऑप्शन है माता प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है सोहनपाल सुमनाक्षर, फोर्थ ऑप्शन है हरपाल सिंह अरुष। तो ये है माता प्रसाद की झोपड़ी से राजभवन, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, न धर्म वृद्धेषु वै समीक्ष्यते, यह सूक्ति किस कवि की है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कालिदास, सेकंड ऑप्शन है हमारा भारवी, थर्ड ऑप्शन माघ, और फोर्थ ऑप्शन है श्रीहर्ष। तो ये पंक्ति है हमारे नए धर्म वृद्धेषु। तो ये क्या, एक तरीके से इसे कैसे याद रख सकते हैं कि धर्म में जो सिर्फ वृद्धों के लिए नहीं बना है, तो ये किसने कहा था, कालिदास ने, नए धर्म काली। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, तो इसमें इसका अर्थ क्या था कि कम उम्र वाले व्यक्ति भी तप के कारण आदरणीय होते हैं। मतलब कम उम्र में कोई अच्छा काम करे या कोई तपस्या करे और उसे सिद्धि हासिल हो जाए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, तो जैसे महावीर जैन थे और ये गौतम बुद्ध थे, ये कम उम्र में ही निकल गए थे अपने घर से और इनको ईश्वर के प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था इस तरीके से। तो नए धर्म वृद्धेषु वै समीक्ष्यते। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा धर्मदास, सेकंड ऑप्शन है रविदास, थर्ड ऑप्शन है सुंदरदास, फोर्थ ऑप्शन है हमारा रज्जब। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, जो सुंदरदास थे सारे संत कवियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1865 ईस्वी, सेकंड ऑप्शन है 1890 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन है 1885 ईस्वी, फोर्थ ऑप्शन है 1850 ईस्वी। तो भारतेंदु की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है, इसका है हमारा 1890 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन हम बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जॉर्ज ग्रियर्सन, सेकंड ऑप्शन विलियम ग्राउस, थर्ड ऑप्शन जॉन गिलक्राइस्ट, फोर्थ ऑप्शन फ्रेडरिक पिंकॉट। तो इसके लेखक हैं जॉन गिलक्राइस्ट, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नागार्जुन, सेकंड ऑप्शन है शमशेर, थर्ड ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, फोर्थ ऑप्शन है त्रिलोचन। कि जैसे क्या होता है कि कभी कभी किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है तो वो जाता है त्रिलोचन के पास। मतलब तीन लोचन है जिसके, तो वो कौन है, शिव जी के पास। तो हारे थके लोग जाते हैं, जब वो अपने जीवन से हार जाते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो जाते हैं त्रिलोचन के पास, शिव जी के पास। तो कहते हैं कि हे त्रिलोचन, मैं अब तुम्हें सब कुछ सौंपता हूँ, तुम्हारे हाथों में ही सब कुछ है, तुम ही मेरी नैया पार लगा सकते हो। तो इस तरीके से इसे याद रख लेना, एक कहानी बना के। बहुत सी चीज़ें होती हैं जब कोई हमें बताता है तो सुनकर ही वो चीज़ें हमारे दिमाग में फिट हो जाती हैं, इसीलिए ये वीडियो आपको पूरी देखना ज़रूरी है। तो तुम्हें सौंपता हूँ, ये क्या है, त्रिलोचन की काव्य रचना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41,
पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वीर नंदी, सेकंड ऑप्शन है हमारा धनंजय, थर्ड ऑप्शन है मुनि जिन विजय, फोर्थ ऑप्शन है वादिराज। तो पार्श्वनाथ चरित्र के नाथों के साथ क्या है, वाद वाद मत करो, वाद विवाद मत करो। तो पार्श्वनाथ चरित्र के साथ क्या है, रचनाकार कौन है, वादी राज, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी होते हैं, उनके साथ वाद विवाद करके किसी को कुछ हासिल नहीं होता। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। दृक्ष्यति शब्द दृश्य धातु के किस लकार, वचन और पुरुष का रूप है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लट लकार, सेकंड ऑप्शन है हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सेकंड ऑप्शन है लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, थर्ड ऑप्शन है लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, फोर्थ ऑप्शन है लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो दृक्ष्यति क्या है, दृश्य धातु के लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, लेट लकार मतलब भविष्य काल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा। निबंध वह रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वतंत्रता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संहिता और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों विचारों अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा श्याम सुंदर दास, सेकंड ऑप्शन है भगीरथ मिश्र, थर्ड ऑप्शन है भारतेंदु, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र। तो ये जो है, ये परिभाषा दी है भगीरथ मिश्र जी ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा। शयन में संधि है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अयादि स्वर संधि, सेकंड ऑप्शन है यन स्वर संधि, थर्ड ऑप्शन है गुण स्वर संधि, फोर्थ ऑप्शन है वृद्धि स्वर संधि। तो शयन, इसमें अयादि संधि है, से प्लस अन, शयन। तो जहां कहीं भी आपको आए, आए, आव, अब और आव, जैसे नई प्लस अक नायक, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ नजर आए, ये विग्रह करके पता चले, शब्द में ही पता चल रहा है शयन अयन, बोलने पे निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सी संधि है, अयादि संधि। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है। तो इसमें है हमारा, ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कालिदास, सेकंड ऑप्शन है भारवी, थर्ड ऑप्शन है भवभूति, फोर्थ ऑप्शन है हमारा बाणभट्ट। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, भवभूति। भवभूति किसके लिए जाने जाते हैं, कौन से विशेषण का प्रयोग किया, पद वाक्य प्रमाणज्ञ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गिरिजा, सेकंड ऑप्शन है अर्पणा, थर्ड ऑप्शन है शैलजा, फोर्थ ऑप्शन है हमारा शिवानी। तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अर्पणा। ये क्या है, पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो पार्वती पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं, गिरिजा, शैलजा, शिवानी, शैलसुता और उमा, गौरी, भवानी, दुर्गा, तो उनके बहुत सारे नाम हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी प्रजा में नहीं थी, न भोपाल में थी, उपरोक्त पंक्तियाँ किस अलंकार के उदाहरण है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अर्थात तरन्यास, सेकंड ऑप्शन है परिसंख्या, थर्ड ऑप्शन है विभावना, फोर्थ ऑप्शन है अपुंते। तो ये है परिसंख्या अलंकार। तो परिसंख्या अलंकार की पहचान क्या होती है, कि जहाँ किसी वस्तु का दूसरे स्थानों में निषेध कर दिया जाए, निषेध मतलब मनाही कर दी जाए, और किसी एक स्थान का वर्णन किया जाता है, निषेध करके मनाही करके किसी एक स्थान का वर्णन किया जाता है, वह परिसंख्या अलंकार होता है। यहाँ पर वक्रता को सिर्फ सर्प तक सीमित कर दिया गया है। वक्रता मतलब, वक्र मतलब क्या होता है, टेढ़ा। तो सांप कैसा चलता है, टेढ़ा मेढ़ा होके चलता है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल, और सेकंड ऑप्शन है हमारा फूल नाम है एक त्रिलोचन, थर्ड ऑप्शन है नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र, फोर्थ ऑप्शन है हमारा लोग भूल गए शमशेर बहादुर सिंह। तो 48 का हमारा फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। ये क्या असंगत युग्म है। बाकी हे मेरी तुम केदार, फूल नाम है एक किसका, त्रिलोचन का, नीली रेखा तक कौन जाती है, भवानी प्रसाद लेने। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो लोग भूल गए किसके, लोग भूल गए किसको, रघुवीर को। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, रघुवीर साय। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 है, अवधि शिला का उर्पर था, और है ये उस नहीं है, उर्पर था गुरुभार तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। ऑप्शन प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दोहा, सेकंड ऑप्शन है बरवई, थर्ड ऑप्शन है हमारा सोरठा, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा रोला। ये पंक्तियां पहले भी कई बार पूछी जा चुकी हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बरवई छंद है, सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है। और ये अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अभ्यंतरिक, सेकंड ऑप्शन है अभ्यांतरिक, थर्ड ऑप्शन है हमारा आभ्यंतरिक, और फोर्थ ऑप्शन है आभ्यांतरिक। तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, आभ्यंतरिक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, संस्कृत के किस ग्रंथ का प्रारंभ श्री शब्द से और समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रघुवंशम, सेकंड ऑप्शन है शिशुपाल वधम, थर्ड ऑप्शन है हमारा किरातार्जुनीयम, फोर्थ ऑप्शन है हमारा कुमार संभवम। तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसका श्री शब्द से शुरू हुआ है और समापन अंत हुआ है लक्ष्मी शब्द से। तो वो है थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, किराता अर्जुनियम। ठीक है, तो किराता अर्जुनियम भर्तृहरि का प्रथम ग्रंथ है। इसमें कुल कितने सर्ग हैं, आ सकता है कि क्वेश्चन कि किराता अर्जुनियम कुल कितने सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं, और कितने पद हैं इसमें, 1040, सॉरी पद नहीं श्लोक, 1040 श्लोक हैं इसमें। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अज्ञ विज्ञ, सेकंड ऑप्शन है अद्यतन पुरातन, थर्ड ऑप्शन है अजय विजय, फोर्थ ऑप्शन है अर्वाचीन नवीन। तो असंगत पूछा गया है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, अर्वाचीन नवीन। और जबकि ये होता है विलोम क्या होता है, अर्वाचीन प्राचीन। ये कई बार पूछा गया है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में एक ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है प, सेकंड ऑप्शन है भ, थर्ड ऑप्शन है ध, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा फ। तो ये ध्वनियाँ तो सबको याद होंगी, तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। बाकी तीनों क्या है, ओष्ठ्य ध्वनियाँ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ध दंत ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 54, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अब, सेकंड ऑप्शन है अप, थर्ड ऑप्शन है परी, और फोर्थ ऑप्शन है दुर। तो इसका हमारा है फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, परी। अब का मतलब क्या होता है, हीनता, पतन, अनादर। और अप का अर्थ क्या होता है, इसका भी हीनता, लघुता, अभाव, इस तरीके से होता है।
अब आता है दुर। दुर का मतलब है कठिन, दुष्ट, बुरा। और लेकिन परी का मतलब क्या होता है? चारों ओर, पूर्ण, त्याग, आसपास। तो ये क्या है? इन तीनों से अलग है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियां किस किरण से ली गई हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पद्मावत, सेकंड ऑप्शन है हमारा रामचरितमानस, थर्ड ऑप्शन है कबीर की परिचय, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बीजक। तो ये लिया गया है, ये पंक्तियां ली गई हैं कबीर की परिचय से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विनय पत्रिका, सेकंड ऑप्शन है हनुमान बाहुक, थर्ड ऑप्शन है रामचरितमानस, और फोर्थ ऑप्शन है जानकी मंगल। मतलब शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए। तो ये है हनुमान बाहुक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नीलू नीलिमा नीलोफर भीष्म सानी, सेकंड ऑप्शन है जुलूस फणीश्वर नाथ रेणु, थर्ड ऑप्शन है खुदा सही सलामत है रविंद्र कालिया, फोर्थ ऑप्शन है मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। तो इसका हमारा है मतलब प्रेम कहानी, मतलब ऐसे कौन सी वो है कहानी जिसमें प्रेम कहानी से संबंधित उत्पन्न हुए सामाजिक अवरोध की पृष्ठभूमि दिखाई गई है? तो वो है नीलू नीलिमा नीलोफर भीष्म सानी जी का। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है वायु, सेकंड ऑप्शन है रेणु, थर्ड ऑप्शन है सेतु, फोर्थ ऑप्शन है रज्जु। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है। तो वो है सेतु। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रामचंद्र शुक्ल, सेकंड ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, थर्ड ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, फोर्थ ऑप्शन है नामवर सिंह। तो इसका हमारा है निर्मल विवेचन। निर्मल विवेचन विश्व के नाथ ही कर सकते हैं। इस तरीके से इसे याद रख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60। संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कालिदास, सेकंड ऑप्शन है शूद्रक, थर्ड ऑप्शन है विशाख दत्त, फोर्थ ऑप्शन है हमारा भास। तो संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं भास। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ये भास क्या है? कालिदास से पूर्ववर्ती, कालिदास से पहले का समय है इनका। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61। खड़ी बोली का एक अन्य नाम है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अंतर्वेदी, सेकंड ऑप्शन है प्राची, थर्ड ऑप्शन है कौरवी, फोर्थ ऑप्शन है हरियाणवी। तो खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? कौरवी। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62। ब्रह्मा संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा श्री निम्बार्काचार्य, सेकंड ऑप्शन है शंकराचार्य, थर्ड ऑप्शन है श्री मध्वाचार्य, फोर्थ ऑप्शन है श्री रामानुजाचार्य। तो ब्रह्मा संप्रदाय के संस्थापक हैं श्री मध्वाचार्य। अब निम्बार्काचार्य किस के थे? दैता दैतवाद, इसको कैसे? दैतानी। शंकराचार्य अदैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट दैतवाद के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है इसमें इसके प्रत्येक चरण में होते हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दो तगन एक जगन तथा दो गुरु के क्रम में 11 वर्ण,
सेकंड ऑप्शन है एक जगन, एक तगन, एक जगन और एक रगन के क्रम में 12 वर्ण। थर्ड ऑप्शन है एक तगन, एक भगन, दो जगन और दो गुरु के क्रम में 14 वर्ण। फोर्थ ऑप्शन है एक नगन, दो भगन, एक रगन के क्रम में 12 वर्ण। तो द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है फोर्थ, एक नगन, दो भगन और एक रगन के क्रम में 12 वर्ण। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। एक नाग 2 बार, ठीक है, भागते भागते रह गया, भागते भागते रह गया। तो इसमें क्या है, एक नाग से क्या हो गया, एक नगन हो गया, ठीक है जी। 2 बार भागते भागते से वो क्या हो गया, 2 भगन हो गया। और रह से क्या हो गया, रह गया, तो एक रगन और 12 वर्ण उसमें है ही, ठीक है। इस तरीके से इसको याद रख लेना आप। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव के कितने सर्गों पर जीवनी लिखी है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 4, सेकंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 8, फोर्थ ऑप्शन है 10। तो वो लिखिए क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ठीक है, 8 सर्गों पर लिखी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हिंदी शब्द सागर, सेकंड ऑप्शन है हिंदी साहित्य कोश, थर्ड ऑप्शन है हिंदी साहित्य सागर और फोर्थ है हिंदी सरित सागर। तो वो है हिंदी शब्द सागर, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रामचंद्र शुक्ल, थर्ड सॉरी सेकंड ऑप्शन है इब्न बतूता, थर्ड ऑप्शन है अबू सईद और फोर्थ ऑप्शन है बदायूनी। तो हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अबू सईद ने, सईद। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। जहाँ राधा आनन उदित निसी बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ वापुरो चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है रूपक, सेकंड ऑप्शन है प्रतीप, थर्ड ऑप्शन है अनन्वय अनन्वय और फोर्थ ऑप्शन है दीपक। तो इसमें है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार क्या है? उपमा अलंकार का उल्टा होता है। तो प्रतीप अलंकार की पहचान क्या है? जहाँ उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बताया जाए तो वो क्या होता है, प्रतीप अलंकार बन जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका शीर्षक में क्या है, उपन्यास रहस्य शीर्षक किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सेकंड ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, थर्ड ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, फोर्थ ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त। तो उपन्यास का रहस्य किसने लिखा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है, इतिहास को उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजयिता और कृति का नाम बताइए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अंधा युग धर्मवीर भारती, सेकंड ऑप्शन है एक कंठ विषपाई दुष्यंत कुमार, थर्ड ऑप्शन है एक आत्म वक्तव्य मुक्तिबोध, फोर्थ ऑप्शन है आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर साय। तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, अंधा युग धर्मवीर भारती। तो ये पंक्तियां किससे ली गई हैं? अंधा युग से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इस पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लोट लकार संभाव्य काल, सेकंड ऑप्शन है लट लकार वर्तमान काल, थर्ड ऑप्शन है लट लकार भविष्य काल, फोर्थ ऑप्शन है लंग लकार भूतकाल। तो इसमें है हमारा क्वेश्चन नंबर 70 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, लोट लकार संभाव्य काल नहीं है, जबकि ये आज्ञा के अर्थ में होता है। ठीक है जी। तो आज की क्लास में हमने यूपी टीजीटी हिंदी
2021 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है, क्वेश्चन नंबर 1 से 70 तक। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हूँ। किस तरह से पंक्तियों की लिंक बनाना, किस तरह से आपको याद होगा, ये सब कुछ सोचना। तो आप लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो। आप लोगों को जो चीज़ें पढ़ने से याद नहीं होती हैं वो हो सकता है कि मेरी आवाज़ सुनने से याद हो जाएं। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हमें दूसरों की बातें सुनने से हमें वो चीज़ें याद रह जाती हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।